डॉक्टर पति को नींद की गोलियां खिलाईं और करंट लगाकर मार डाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से तकरीबन 4 साल पहले ये सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक बार फिर ये पूरा मामला चर्चा में है। एमपी में एक डॉक्टर की उनके घर में लाश मिली थी। पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या का निकला। डॉक्टर की ही लेक्चरर पत्नी ने पति को पहले नींद की गोलियां खिलाईं और फिर बिजली का करंट लगाकर मार डाला। पुलिस ने कहा कि पत्नी ने षड्यंत्र पूर्वक पति की हत्या की। सेशन कोर्ट में केस चला और पत्नी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पत्नी ने खुद को निर्दोष बताते हुए हाई कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट गलत तरीके से तैयार की गई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जारी रखी है और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें ममता पाठक हाईकोर्ट के सामने खुद की पैरवी कर रही हैं और पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रही हैं। पहले इस पैरवी के कुछ हिस्से को देख लीजिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं। आपके ऊपर आरोप ये है जी। कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी। नाउ यू एग्जामिन 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, Yeah, DW3 एंड DW4। जी ठीक है जी। उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3। जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर द विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड ट्रीटेड यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एलिगेड इंसिडेंट। 29/4 का इंसिडेंट है। 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक है जी। योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक बर्न मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक बर्न मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये अच्छा। ये पेज नंबर हम तो ये केस रेड्डी की किताब है सर। सर आपको भी दे दें, हाईलाइटेड है इसमें ये। जी, क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना? हाँ। इस रिटर्न सबमिशन के साथ में किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे अभी। इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी। पेज नंबर बताइए रिटर्न। पेज नंबर सर इसमें 39 है जो हमने 39 मार्किंग की है। 39 बताइए जी। उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक बर्न इज नॉट पॉसिबल। जी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा, अभी हम खोल लें सर इसको। इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही केएस रेड्डी की किताब में, द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। द क्लॉथिंग इंक्लूडिंग शूज, ग्लोव्स एंड हैंड गियर शुड बी एग्जामिन फॉर बर्न्स। तो योर लॉर्डशिप, ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है। ना एफएसएल ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माई हाउस और नॉट। बोलते जाए सर। हाँ, बोलते जाइए। हाँ, because DW4 and DW5, DW4 is a trained electrician. मुन्नीलाल जी ने। हाँ, उन्होंने सर फिर हमने भी there are the current flow in our house from the series of MCB and RCCB. तो MCB ट्रिप करती है on the short circuit and RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था, जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से, फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और 7-8 इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट। हाँ जी सर जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द एक्रो रिएक्शन एंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क।
पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी। तो सर पुलिस को हमने बुलाया और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज। क्योंकि सर FIR में मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो नंबर है वो नहीं पड़ा है, और ये FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी। तो 6 तारीख तक मर्ग इंक्वेस्ट नहीं था, ये पूरा इन्होंने सर बाद में किया है। और सर रोहित प्रधान ने किया था मर्ग इंक्वेस्ट, तो उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का कहीं पे भी। इसके बाद जनरल डायरी में एंट्री नहीं की गई। दरअसल MP के बहुचर्चित डॉक्टर नीरज पाठक हत्या मामले में एक बार फिर से चर्चा गर्म है। 1 मई 2021 को छतरपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर नीरज पाठक की लाश उनके ही घर में पाई गई थी। पुलिस की जांच में डॉक्टर की मौत के लिए उनकी लेक्चरर पत्नी ममता पाठक को ही दोषी पाया गया। सेशन कोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद के फैसले के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की गई। ममता पाठक ने सेशन कोर्ट के उम्र कैद के फैसले के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील करते हुए पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कोर्ट में उन्होंने अपने बचाव में खुद ही दलीलें पेश की। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने उनके तर्क सुने। लगातार 2 दिन चली इस बहस में ममता पाठक ने पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए। ममता पाठक ने कहा कि मुझ पर पति को करंट लगाकर मारने का आरोप लगाया गया है, जबकि मेरे घर में किसी को करंट लग ही नहीं सकता। घर का बिजली सिस्टम इतना पुख्ता और आधुनिक था कि कहीं से करंट लीक होने पर तुरंत बिजली सप्लाई बंद हो जाती। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि इसे मनमाने तरीके से तैयार किया गया। ममता पाठक ने कोर्ट में कहा कि पति की मौत 29 तारीख को हुई थी, जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ 7 मई को FIR दर्ज की। मुझसे कोरे पन्नों पर दस्तखत करवाए गए। आप उन्हें घर में अकेला छोड़कर क्यों चली गईं? जब ये सवाल कोर्ट ने उनसे पूछा तब उन्होंने क्या कहा? जस्टिस विवेक अग्रवाल ने ममता पाठक से पूछा कि जब आपके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी हालत गंभीर थी, तब आप उन्हें घर में अकेला छोड़कर क्यों चली गईं? बता दें कि फिलहाल ममता पाठक 1 साल के लिए जमानत पर हैं और उनके विरुद्ध लगे ये सनसनीखेज आरोप उन्हें सेशन कोर्ट से उम्र कैद की सजा दिला चुके हैं। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ममता पाठक अदालत में खुद की पैरवी कर रही हैं और खुद ही कई दलीलें दे रही हैं। छतरपुर का ये मामला पहले भी सुर्खियों में रहा है और अब ये कोर्ट का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर सभी की दिलचस्पी इस वीडियो के आने के बाद इस मामले से जुड़ गई है। क्या ममता पाठक की उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट भी कंटिन्यू करेगा या फिर उनकी दलीलें कोर्ट को प्रभावित कर पाएंगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बॉटल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।